guys, this is Praneet and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be about the things that you should bring to Canada. तो इस वीडियो के सेक्शंस होंगे क्योंकि मैं एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालना चाहती। वो बहुत एक तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। तो मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट होगा जस्ट अबाउट द क्लोथ्स, हमें कौन कौन से कपड़े लेके आने चाहिए। तो अगर आप कनाडा आ रहे हो, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ विंटर जैकेट। अब विंटर जैकेट को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। मैंने जितने से भी बात की है वो कहते हैं कि किसी काम की नहीं है विंटर जैकेट, इंडिया वाली कनाडा में आके लिया करो। इंडिया वाली तो बहुत ठंड लगती है, उसमें तो गुजारा नहीं होता। बट जो मैं जैकेट लेके आई हूँ वो मेरी इंडिया की ही जैकेट है और वो अभी तक चल रही है। और ऊपर से मैं हूँ भी विनिपेग में, जहाँ पे -40 डिग्रीज तक टेम्परेचर जाता है। और मैं जैकेट लेके आई थी डीकैथलॉन की। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी जैकेट लेकर आई थी। तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस जैकेट से। इट इज़ परफेक्ट और इतनी हैवी भी नहीं है। और इसको अगर आप अंदर से देखोगे तो इसको फील करोगे तो इसकी लेयर्स भी आपको पता लगेगी। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट जैकेट दैट यू कुड ब्रिंग। ये -15 वाली जैकेट है बट ये मेरी -40 तक भी चल रही है, मेरे को कोई ठंड नहीं लगती। और ऊपर से अगर मैं नीचे क्रॉप टॉप भी डालती हूँ, मैं अगर ऊपर से ये डाल लेती हूँ तो मेरे को तब भी ठंड नहीं लगती बाहर जाके। दिस इज़ द ब्रांड, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, एन्जॉय योर स्नो पिक्स। तो यू कैन चेक दिस आउट। अगर मेरे को डीकैथलॉन का लिंक मिलेगा इस जैकेट का तो मैं आपको वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये जैकेट तो वॉज अ लाइफ सेवियर फॉर मी। मेरे को पैसे अपने बर्बाद नहीं करने पड़े यहाँ पे आके कनाडा, और न्यू जैकेट नहीं लेनी पड़ी। बट आप न्यू जैकेट भी ले सकते हो जब कोई सेल चल रही हो, जैसे बॉक्सिंग डे सेल चल रही होती है और ब्लैक फ्राइडे सेल, क्रिसमस, न्यू ईयर्स। तो ये सारी सेल्स में आप चाहे ले भी सकते हो। और मैं इंडिया से लाई थी 2-3 कैप्स, सिंपल नॉर्मल, जो मैं घर पे भी डाल सकूं। वाओ! ये जब इतनी सर्दी नहीं हो रही आप तब भी डाल सकते हो नॉर्मल। और मैं डाल के क्यों दिखा रही हूँ मुझे नहीं पता। एक मैं ये लेके आई थी कूल सी कैप, तो ये लेके आ सकते हो आप। ये तो सर्दियों का सामान दिखा रही हूँ मैं अभी। ये ग्लव्स हैं, ये मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किए बिकॉज ग्लव्स मैंने यहाँ पर आके न्यू ले लिए हैं। तो ग्लव्स आप इधर आके लेना, ताकि क्योंकि यहाँ पे जो ग्लव्स आपको मिलेंगे वो स्नो वाले ग्लव्स ही होंगे एक्चुअली। तो ग्लव्स आप यहाँ पे आके ले सकते हो आराम से। बट फिर भी अगर आपने नहीं स्नो में जाना, नॉर्मल ग्लव्स चाहिए, तो दीज वर ओनली 100 रुपीज़, दीज वर फॉर 100 रुपीज़ आई थिंक। तो ये मैंने शॉपिंग की थी डीकैथलॉन से। और स्नो बूट्स की बात आई तो स्नो बूट्स आप इधर से ही ले लेना, ठीक रेंज में मिल जाते हैं। अगर आपको सेल वाले टाइम पे मिलेंगे तो फिर तो और भी सही है। तो स्नो बूट्स आप कनाडा में ही लेना और अपने प्रोविंस के वेदर को चेक करके लेना। मैं तो विनिपेग में रह रही हूँ, तो मेरे तो जो स्नो बूट्स हैं वो मेरे को फ्लीस वाले चाहिए थे। बट अगर आप थोड़ी वार्मर सिटीज़ में रहते हो, जैसे BC हो गया, तो आप थोड़े नॉर्मल बूट्स भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू टू बाय वुड बी हुडीज़। दिस इज़ अ हुडी और ये मैंने ऑनलाइन ली थी। और हुडीज़ के पेयर्स मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ आपको बाय करने के लिए बिकॉज हुडीज़ इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं होती। और ये नॉर्मल वेदर जो आपका सितंबर में चल रहा है, सितंबर अक्टूबर चल रहा है, तो आराम से आप ये भी डाल सकते हो अकेले। इसको अकेले डालकर इसके ऊपर जैकेट डाल लो, दैट्स ऑल्सो गुड फॉर विंटर्स। इसके नीचे अगर आपने वार्मर डाली और ऊपर से ये हुडी डाल ली तो भी सही है बिकॉज कंजेस्टेड फील नहीं होगा, बिकॉज ये काफ़ी थोड़ी फ्लफी होती हैं हुडीज़, खुली खुली होती हैं। सो दैट वुड ऑल्सो वर्क। तो हुडीज़ एक्चुअली आप इवन ये मैं जो हुडीज़ ली हैं ये थोड़ी सी नॉर्मल हैं, इतनी हैवी नहीं है, ताकि अगर सितंबर वगैरह भी चल रहा होगा तो मैं आराम से अकेला ये डाल लूँगी, नो बिग डील। तो हुडीज़ के पेयर्स में एक्चुअली कितनी सारी लाई हूँ, 4 तो लाई हूँ।
चार पांच हुडीज़ होगी बिकॉज दे कैन वर्क इन एवरी सीजन। बाकी फॉर्मल वेयर, इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आप फॉर्मल कपड़े ले सकते हो, बट वैसे भी फॉर्मल वेयर होना ही चाहिए आपके पास। एक शर्ट होगी, एक पैंट होगी ठीक से रंग की, विदाउट एनी प्रिंट्स, प्लेन शर्ट प्लेन पैंट। इवन अगर आपके पास कोई ब्लेजर टाइप कोई चीज़ है तो वो भी ले आओ, दैट ऑल्सो लुक्स क्लासी। अंडरगारमेंट्स, तो अंडरगारमेंट्स अगेन हमने लॉन्ड्री नहीं करनी है इतनी ज़्यादा यहाँ पे आके, तो अंडरगारमेंट्स कौन धोएगा, खुद धोगे, बट फिर भी अंडरगारमेंट्स के पेयर आपके पास होने चाहिए काफ़ी सारे, एटलीस्ट जो 2 वीक्स चल सके, एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए। सो द नेक्स्ट आइटम इज़ सॉक्स। सॉक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट सच में, बिकॉज एक तो हमने यहाँ पे आके लॉन्ड्री बहुत कम करनी है, तो सॉक्स के पेयर ज़्यादा ले आना, 5 तो ले ही आना एटलीस्ट। तो दो पेयर्स ले आना गर्म सॉक्स के, जैसे जो मैंने अभी डाल ली है। तो ये गर्म सॉक्स हैं, प्लस ये मोटी सॉक्स भी हैं, तो इनको डालने के बाद सीधा आप अपने स्नो बूट्स डाल सकते हो, आपको लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी सॉक्स की। और बाकी 2-4 नॉर्मल सॉक्स भी ले आना अपनी, बिकॉज यू नो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सॉक्स की काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज हमने शूज़ डालने हैं, स्नो बूट्स डालने हैं, बहुत कुछ डालना है और हमने लॉन्ड्री बहुत कम करनी है, तो सॉक्स के पेयर्स 5 तो ले ही आना। और सॉक्स के पेयर्स फिट करने भी आराम से कहीं पे भी फिट कर लोगे, पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, तो डोंट थिंक अबाउट इट, 5 भी क्या 6 ले आना। नेक्स्ट वुड बी वार्मर्स। तो अगर एक्चुअली हम स्नो जैकेट डाल लेते हैं अपनी, अगर बट आपके पास आपको फिर भी ठंड लग रही है स्नो जैकेट डालने के बाद, तो आप पहले नीचे वार्मर डालो। बट वार्मर का यही चक्कर है कि जब आप जैसे कहीं जा रहे हो तो आपने वार्मर डाला हुआ है, ऊपर से हुड डाली हुई है, ऊपर से स्नो जैकेट डाली हुई है, विच इज़ गुड अगर आप स्नो में हो। बट आपने जब घर आए वापस या किसी के घर जा रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे जाके आप अपना स्नो जैकेट उतारोगे बट नीचे वार्मर डालोगे तो भी गर्मी लगेगी। सो वार्मर का यही साइड इफ़ेक्ट है। अदरवाइज़ वार्मर फिर भी ले आना, 2 वार्मर ले आना या 1 ले आना, इट डिपेंड्स अपॉन यू। हाँ, बट नीचे जो आपका पजामा होता है, वार्मर वाला पजामा, वो लेके आना, वो मैंने अभी डाला हुआ है, वो मैंने डीकैथलॉन से लिया था। और जो अपर वार्मर जो नीचे डालने के लिए है, वो एक्चुअली आप ब्लैक ले लो, तो आप अकेला वार्मर भी डाल सकते हो। वो मेरा वार्मर जो है वो हाई नेक टाइप है, तो ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, लेकिन बॉयज़ के भी वार्मर ब्लैक कलर के आते हैं, बेस्ट है। वो ग्रे कलर के जो मम्मा हमारे स्कूल में हमें पहना के भेजते होते थे, वो लाने की नहीं ज़रूरत, आप ब्लैक ले सकते हो, वाइट कलर का वार्मर ले सकते हो, जो कि अगर आप अकेले डाल लो, किसी जैकेट के नीचे डाल लो, स्टाइल कर लो, दैट वुड वर्क अ लॉट। और जो नीचे पजामी वाला वार्मर मैं कह रही हूँ, वो आप चाहे 2 ले आना या 3 ले आना, बिकॉज ऊपर तो स्नो जैकेट आ जाती है बट लातों को ठंड लगती है। बट ये भी अपने प्रोविंस के हिसाब से लाना, अगर वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, विनीपेग आ रहे हो तो 2 ले आना, अगर वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती जहाँ पे आप जा रहे हो तो 1 भी चल सकता है। तो मेरा एक ये वार्मर था, ये हाई नेक है, तो ये भी मैंने डीकैथलॉन से लिया था। एक मेरी टर्टल नेक, ये भी वार्मर ही है बट ये थोड़ा स्टाइलिश सा है। तो ये थे मेरे वार्मर्स जो कि मैं आराम से डाल लेती हूँ। एक मैं ग्रे वाला भी लेके आई थी जो हम स्कूल में डालते थे, बट वो मैंने अभी तक नहीं डाला। नेक्स्ट वुड भी गर्म पजामे, बिकॉज अगर आपने नीचे को वार्मर दिखाया लेगिंग वाला, अगर आपने नीचे वो डाला है और ऊपर आपका नहीं मन कर रहा जीन डालने का, और जीन अगर टाइट हो रही है, तो गर्म पजामे ले आओ, उसके ऊपर आराम से डल जाएंगे। 2 पेयर गर्म पजामे के ले आना। नेक्स्ट वुड बी नाइट सूट्स। तो नाइट सूट्स मैं आपको अपने दिखाती हूँ। तो नाइट सूट्स आप सर्दियों के भी लेके आ सकते हो और गर्मियों के भी, बट कभी कभी क्या होता है गर्मियों के नाइट सूट डाल के ठंड लगती है, तो एक गर्म श्रग ले लेना। नाइट सूट्स की बात कर ही रहे हैं तो मेरे दिमाग में आया है चादर एंड कंबल। मैं अपने साथ चादर भी लेके आई थी और मैं ब्लैंकेट भी लेके आई थी। मेरा ब्लैंकेट पतला सा ही है, मैं आपको दिखाई देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अंदर ब्लैंकेट की, तो पतला सा ब्लैंकेट ले आओ। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप 1 जीन ले आना या 2 जीन्स ले आना, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी जितनी मन करता है जीन्स लेके आने का। आपके पास ब्लैक है, ब्लू है, आपके पास रिप्ड जीन्स है, आपके पास
स्ट्रेट जीन्स हैं, जो भी जीन्स है आपका, अगर मन है सारी डालनी है अपने, आपने स्टाइलिंग करनी है, आप सारी लेके आओ। अगर आपके पास 2 जीन्स हैं तो 2 जीन्स से भी काम चल सकता है। मेरे पास 2 ही जीन्स हैं। जो आपको चीज़ पसंद भी हो और आपको पता हो कि हाँ ये यूज़फुल है, काम आएगी, तो वो ले आओ। तो जीन्स और ऊपर वाले कपड़े आपके जैसे मन करे ले आओ। बट गर्मियों के कपड़े आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे तो सर्दियाँ ही होती हैं, तो गर्मियों के कपड़े की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं ले जाता हूँ। तो मैं पहले ही बता देती हूँ, गर्मियों के कपड़े यहाँ पे आराम से चलते हैं, अंदर सारे गर्मियों के कपड़े ही डालते हैं। आई गेस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड पैक फॉर Canada. So I'll see you soon. Bye.